अपना दल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी शैलेंद्र सिंह के साथ हैं। नमस्कार। उनसे हम आज गरीब किसान और मजदूर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सीधा सवाल करेंगे, उनका उस पर क्या कहना है। शैलेंद्र जी, हर एक सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पुलिस गरीबों को उत्पीड़न करती है और गरीब जनता की हर जगह लूट है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी सड़क से लेकर संसद तक लगातार न्याय की बुलंद आवाज उठाती हैं। अभी आपने कहा सरकारी दफ्तरों में लूटमार हो रही है। अगर आपके द्वारा या पीड़ित व्यक्ति के द्वारा हमारे पास वो मांग लाई जाती है, निश्चित रूप से उसकी न्याय की लड़ाई चाहे जनपद बिंदौर में पुलिस अधिकारी या आला अफसर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लड़ी जाए या शासन प्रशासन के माध्यम से लड़ी जाए। निश्चित रूप से सरकार में होने के नाते से एनडीए गठबंधन, एनडीए सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य हो रहा है। यदि कोई दफ्तर, पुलिस में या विभाग में कोई भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उसकी सूचना आप अपना दल कार्यालय को दे, निश्चित रूप से उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उसको बर्खास्त करने का काम भी करेंगे। दूसरा, जो गरीब आदमी है, सरकारी अस्पताल में जो गरीब ही जाते हैं, जो पैसे वाले लोग हो तो अपना प्राइवेट अस्पताल में काम इलाज कराते हैं, तो गरीब आदमी जब अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचता है डिलीवरी के लिए, तो वहां पर जो है एक वार्ड आया और नर्स और डॉक्टरनी जो होती है उनका एक ड्रामा चलता है। वो डराते हैं गरीब आदमी को कि बड़ा ऑपरेशन होगा, इतने रुपए लगेंगे, बाहर ले जाओ, ये ले जाओ। जब वो परेशान हो जाता है फिर वो कहता है कि आप ही कर लो, गुंजाइश कर लो, तो उसके सामने जो है एक डिमांड रखी जाती है 2 से 4 हजार रुपए की। अगर वो दे देता है तो ठीक, उसकी डिलीवरी कर देते हैं, और जो नहीं देता उसे बाहर भेज देते हैं। वो अगर गरीब आदमी परेशान होकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो वहां पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसी कई घटना हुई है। तो सबसे बड़ी लूट जो है वहां उधर महिला दर्द से तड़पती है और गरीब को परेशान किया जाता है। उस पर आप क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी भारत के संविधान के अनुसार अपना दल में 33% जो आरक्षण है महिलाओं को सर्वप्रथम हमारी पार्टी में मिला है। हमारी पार्टी से 2 सांसद लड़े, दोनों को दोनों महिला, तो यानी कि आप समझ लीजिए महिलाओं के सम्मान में अपना दल है मैदान में। अभी आपने कहा डिलीवरी है, अगर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अगर उसकी डिलीवरी के नाम पे कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में अगर पैसा लेता हुआ पाया गया या आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम सीएमओ को निर्देशित करके उसको आदेशित कराने का काम करेंगे और उसको वहां से हटवा करके उसको इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के पढ़ते हैं, उसमें जो है उनकी पढ़ाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। पहले तो मास्टरनियां जो है, एक दौर था पहले, अब से कुछ पहले स्वेटर बुनती रहती थी, लेकिन अब ये मोबाइल का दौर आ गया तो कुछ मोबाइल में देखती है, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं। और उन्हें जो खाना वहां दिया जाता है वो 3rd क्वालिटी का होता है, और जो वो खाना बनाने की शासन से जो सामग्री प्रधान को मिलती है, उस सामग्री से जो है प्रधान के घर का खर्च चलता। और जो खाना वे गरीब रसोइया बनाती है उन्हें केवल 2000 रुपए महीना मिलता है। पूरा दिन वो काम करती है और 1 साल में 12 महीने में जो है उन्हें 10 ही महीने का दिया जाता, और प्रधानों के द्वारा मनमाने तरीके से उन्हें हटा भी दिया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करने का काम करती है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अच्छी प्रकार से आपको दलिया भी मिलेगा, आपको स्वस्थ रहने के लिए चना भी मिलेगा, आपको हर प्रकार के व्यंजन सरकारी स्कूल में बनाने के लिए दिए जाएंगे। क्या वजह है इस बात का तो मैं आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन हम भी एक अपना दल कुछ कार्यकर्ता को उनको नोडल बनाने का काम करेंगे और ऐसे स्कूलों में जाकर निरीक्षण कराने का काम करेंगे। अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से बीएसए और डीआईएस, प्राइमरी स्कूल में तो बीएसए होते हैं, तो जनपद बिनौर के बीएसए को भी हम कहेंगे कि आप जाइए और ऐसे स्कूल को चिन्हित कीजिए जहां वास्तव में खाने में कहीं दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपना दल न्यायपूर्वक आपकी समस्या को मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से उसका समाधान कराने का काम करेंगे। जनपद बिनौर में इस वक्त मुख्य विकास अधिकारी बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव के हैं, जो वास्तव में
गरीब शोषित वंचित पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए त्वरित काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुख्य विकास अधिकारी के बारे में मैं क्या कहूँ। और उससे भी अच्छी बात है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो मैडम है, जो बहुत ही आजकल आपने देखा होगा फैशन के रूप में वो बहुत मजबूत से आप गरीब जनता से पक्ष की जाए विपक्ष की जाए वो ज्ञापन भी प्यार से लेती हैं और उनकी समस्या का समाधान भी प्यार से करती हैं। तो ऐसी मधुर व्यवहार वाली हमारे जिलाधिकारी जनपद विनोद जगजीत कौर, वो भी बच्चों के मामले में अभी मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, तो किसी सरकारी स्कूल में वो खाने के टेबल पे बच्चों के साथ बैठी थी। तो मैं तो कह रहा हूँ ये पहल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और नियत साफ है, वो गरीबों के साथ खड़ी है। इसीलिए जो खाद्यान्न पदार्थ जो है भारी मात्रा में जो गरीब परिवार है उनको दिया जा रहा है। अच्छा, जिले में जो है एक स्मार्ट मीटर लगाने से जनता में, गरीब जनता में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार भी जो है इस पर रोक लगा चुकी है कि ये नहीं लगना चाहिए। उस पर आप क्या कहना चाहिए? अभी पिछले कुछ समय पहले ही आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई स्मार्ट मीटर के बारे में। उसमें भी मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार, एनडीए सरकार, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल, जो बात आपके माध्यम से हमें बताई जाती है, हम आपकी बात को अपनी लखनऊ वाली मासिक बैठक में, समीक्षा बैठक में अपनी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल, हमारे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी को हम अवगत कराते हैं। वो विधान हमारे जो विधायक गण है वो जाके सदन में भी रखने का काम करते हैं। और उसी का आज परिणाम है कि जो ऊर्जा मंत्री थे उनको हटाया गया है और ऊर्जा विभाग स्वयं बिल्कुल ईमानदार, निर्भीक, निडर योगी आदित्यनाथ जी के पास गया है। तो इससे आप साफ संदेश समझ लीजिए, जनहित के कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करना चाहती है और अपना दल मजबूती के साथ दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के आवाज को बुलंद करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने बुलंद करके उसको शासन तक पहुंचाने का ईमानदारी। सुरेंद्र जी, एक इसमें छूट गया था सवाल का जवाब, जो रसोइया है उनके 2000 रुपए है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं महीने में? देखिए, 2000 रुपए में पूरे महीने काम करना बड़ा ही असंभव सी बात है। लेकिन ये एक तरह से कहीं अपनी स्वैच्छिक सेवा है, स्वैच्छिक सेवा के माध्यम से 2000 रुपए वो महीने का काम कर रही है। आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिली है कि 10 महीने का वेतन उन्हें, यानी कि 10 दूनी केवल 20,000 में पूरे साल काम करना है उन्हें। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, तो इनके न्यूनतम मूल्य तय होता है, सरकार ने भी तय किया, उसको गाइडलाइन भी है, संविधान में भी गाइडलाइन है। तो मेरे विचार से मैं इस बात को, मुद्दे को प्रखर रूप से, वास्तव में इस मुद्दे को प्रखर रूप से जनपद बिजनौर में ही नहीं बल्कि अपनी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल के सामने इस मुद्दे को रखेंगे। वो उन्हें उचित प्रतीत होगा। न्याय वाली बात, वास्तव में न्याय वाली बात तो ही 2000 रुपए में कोई व्यक्ति पूरे महीने काम करे, ये तो नियम विरोधी है। वो भी 12 महीने और 10 महीने का उन्हें मिलता है। जिस प्रकार से प्राइवेट संस्थान पूरे 12 महीने की फीस लेते हैं और पढ़ाई केवल 11 महीने कराते हैं, तो मैं उसी प्रकार से कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार से जो हमारी जो खाना बनाने वाली महिला बहनें हैं, इनको भी जो है 12 महीने का पगार मिलनी चाहिए और न्यूनतम मूल्य इनका मिलना चाहिए। हम इस पर पैरवी करेंगे। हम अपनी आपकी बात को उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाने का नियम अनुसार प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उनको बढ़ाने के लिए भी अनुमोदन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बिल्कुल सीधे गरीब जनता से जुड़ा हुआ है। सरकार 5 किलो राशन देने का वादा करती है और मोदी जी के फोटो छाप कर एक थैले पर बंटवाया जाता है, प्रचार किया जाता है। उस पर फोटो मोदी जी का लगा हुआ था, योगी जी का भी फोटो होता है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है 5 किलो प्रति यूनिट। लेकिन जिले में, मैं जहां तक हमें जानकारी, हमारे जिले में तो जो है 4 साढ़े 4 किलो, प्रदेश की बात छोड़िए, हमारे जिले में कहीं भी जो है 4 साढ़े 4 किलो से ऊपर जो राशन नहीं मिलता। हमारी अपना दल है पार्टी न्याय के रूप में जानी जाती है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो राशन डीलर उसमें घटतोली कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप भी मुद्दा बनाइए। हम लोगों को जब जानकारी मिलेगी हम भी इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है कि 5 किलो मिलना चाहिए तो 5 किलो ही मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो नियम विरुद्ध कर रहे हैं और नियम विरुद्ध काम करने पर
हमारी जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी महोदय खामोश नहीं बैठेंगी। हम भी उनसे अपने लेटर के माध्यम से कहेंगे कि जनपद बिजनौर में राशन 5 किलो का मतलब 1 यूनिट का अगर 5 किलो तो 5 किलो बंटवाने का काम करें। बीच में जो बिचौलिया इसको गरीबों के अन्न को खाने का काम करेगा, उसके खिलाफ अपना दल मजबूती से कार्रवाई करेगा। अच्छा, नेता जो चुनाव आते हैं, विधायक का हो या सांसद का हो या प्रधानी का हो या जिला पंचायत का, किसी भी तरह का हो, गरीबों से वादा करते हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन के लिए दर दर ठोकरे खाते हैं। अगर कोई अपना खुद से भी कराना चाहे तो सबसे पहले उसको जो है अटका दिया जाता है, उसका आय प्रमाण पत्र पेंशन योग्य जारी नहीं किया जाता लेखपाल के द्वारा। अगर लेखपाल को 1000 या 500 रुपए का शुल्क कोई दे के आता है तो उसका आय बनता है। उसके बाद अगर वो पेंशन के लिए ऑनलाइन भी करा दे तो अधिकारी ब्लॉक में अटका लेते हैं। अगर यहाँ से जिले से भी पास फार्म हो जाता है तो वो साल भर 2 साल तक जो है लखनऊ में पेंडिंग है। तो उससे गरीब जो वृद्ध विधवा और विकलांग बेसहारा वो परेशान रहते, पेंशन नहीं हो पाती। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई यदि विकलांग पेंशन में, विधवा पेंशन में अगर कोई दिक्कत अड़चन डाल रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई मामला आपके संज्ञान में हमें बताइए, हम निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें एक प्रस्ताव बनता है समाज कल्याण विभाग द्वारा और उसको जो है पास करने के बाद ब्लॉक से पास हो जाता है। आपका नजीबाद ब्लॉक हो, नगीना कोतवाली ब्लॉक हो, बिजनौर ब्लॉक हो, धामपुर ब्लॉक हो, किसी ब्लॉक में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आपके सामने चैनल के माध्यम से हमें बताई जाएगी तो निश्चित रूप से हम उस पर जो अमल करा करके जल्द से जल्द उसे बनवाने का काम करें। इसमें प्रोविजन भी है, सरकार ने इसमें क्लोज भी डाला है कि जैसे आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र में कई पटवारी द्वारा अवैध वसूली के मामले में वो जेल गए। अगर आपके हमारे सामने भी कोई इस तरह की समस्या आएगी तो निश्चित रूप से ट्रैप कराकर जेल भिजवाने का काम भी करेंगे और उस गरीब को न्याय दिलाने का काम करेंगे। त्वरित उसकी जो है पेंशन, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन, एक विधवा मार्ग से उसके, जिस प्रकार से आज हम लोग आप लोग अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं, अगर बच्चा स्कूल से जब घर आता है तो सबसे पहले उसका पसीना पोंछने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी पार्टी अपना दल है उस गरीब का पसीना पोंछने का काम करेगी। जो विकलांग है, विधवा है, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको त्वरित रूप से एक कदम आगे बढ़ करके आखिरी पायदान तक उस सुविधा को पहुंचाने के लिए अपना दल है वचनबद्ध है। जनपद बिजनौर में जो मजदूर हैं, मजदूरों से जुड़ा हुआ सीधा सवाल, जो मजदूरों का विभाग है श्रम विभाग, उसमें जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है वो बिना दलालों के माध्यम से उस मजदूर तक नहीं पहुंच पाती जो श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर हैं, और दलालों के माध्यम से ही उन्हें योजना का लाभ मिलता है। जो विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इसी जिले के हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो है अपने दलाल सेट कर रखे हैं, वो पूरा प्रचार करते हैं और मजदूरों को जो है उन्हीं के माध्यम से योजना मिलती, सीधे नहीं मिलती। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साफ क्लियर कट कह देना चाहता हूं कि मजदूर की जो वेतन है वो सीधा उसके खाते में आता है, लेकिन हमारे जनपद बिजनौर का जो श्रमिक है बहुत भोला भाला है। आपके खाते में कोई चीज आ रही है, आप अपने खाते से निकाल के उसको दे रहे हैं, तो ये तो कमी हमारी अवेयरनेस की है, यानी कि हमें जानकारी नहीं। अपना दल अब गांव गांव जाएगी और श्रमिक विभाग के कार्यालय को भी गांव में ले जाने का काम करेगी और निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसा कर्मचारी, संविदा कर्मचारी पकड़ा जाएगा तो उसको तत्काल हटवा करके नवीन तैनाती कराने का काम भी करेंगे। लेकिन जो भी नियम में आता होगा पहले के आधार पे, तो पहली या दूसरी या तीसरी 3 बार तो छोड़ने का काम करेगी और चौथी बार उसको नापने का काम अपना दल करेगी और निश्चित रूप से श्रम विभागों को लाभ दिलाने के लिए अपना दल सबसे आगे बढ़ करके काम करेगी। क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, हम एनडीए सरकार में है, अपना दल उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है, अपना दल भारत में भी सरकार में है। हमारे नेता भारत में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण और उर्वरक रसायन मंत्रालय उनके पास है, उत्तर प्रदेश में हमारे पास प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता मामले, ये मंत्रालय हमारे पास है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं शिक्षा भी हमारे पास है, चिकित्सा भी हमारे पास है,
कहीं कोई समस्या आ रही हो तो मिल बैठ करके उसको समाधान नहीं करेंगे। आप और हम मिल करके जो जनहित के मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित रूप से ही विभाग के द्वारा जो है सरकार की योजनाओं का जो प्रचार नहीं किया जाता, श्रमिकों को जो है आयोजन करके मेलों का जानकारी नहीं दी जाती। देखिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, लेकिन लिफलेट पंपलेट बने हुए हैं, उन पंपलेट के माध्यम से गांव-गांव सर्कुलेट कराने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक ले लेंगे। जनपद बिंदुओं के सभी श्रमिक विभाग के अधिकारियों की, भाई हमारे यहाँ 5 तहसील हैं, कितनी तहसील है? नगीना तहसील है, नजीबाबाद तहसील है, बिजनौर तहसील है, चांदपुर तहसील है, रामपुर तहसील है, यानी कि हमारे लगभग 5 या 6 तहसीलें हैं। तो उन तहसीलों के अधिकारियों को बुला करके सिर्फ श्रमिक विभाग नगीना को छोड़कर सब जगह जो है चारों तहसील पर विभाग का ऑफिस है, तो हम उनके अधिकारियों को बुलाकर एक समन्वय बैठक कर लेंगे। उनसे कहेंगे कि मजदूर श्रमिक विभाग की जो योजना है आखिरी पायदान तक पहुंचाने का काम करें। लिफलेट पंपलेट सरकार के द्वारा बहुत अच्छी किस्म में छपवा जाते हैं, उनको बंटवाने का काम कीजिए। और कहीं आपकी नजरों से और हमारी नजरों को चूक जाए तो आप उसको अपना दल कार्यालय में भेजें और उसकी समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो किसानों से जुड़ी हुई सीधी पीएम किसान योजना से है। 50,000 किसान जिले में ऐसे हैं आज भी जो छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से जो है, कमियों की वजह से उनकी जो है किस्तें रोक दी गई है और जो है वे विभाग के और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी किस्तें नहीं आ पा रही। पीएम किसान की जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के लिए, उसमें जो है काफी लोग परेशान है किसान, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना दल ऐसे किसानों को चुन चुन के उनको योजना दिलाने का काम कर रहा है। भूलवश यदि कोई छूट गया हो तो आप हमारे संज्ञान में डालिए कि वो जिला कृषि अधिकारी हैं वो भी तेवतिया जी भी ठीक आदमी है और जो उनके ऊपर जो है वर्मा जी हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि उनको चुन चुन के दीजिए। सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों को सम्मान निधि देने का काम करिए। हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने बहुत अच्छा स्पीच भी दी इस मामले में लेकर के। उन्होंने कहा था कि किसान को जो सम्मान निधि दी जा रही है तो किसानों को जागरूक करने के लिए, वास्तव में किसान अन्नदाता है और अन्नदाता को हम कोई योजना दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए अपने परिवार के माता पिता को योजना दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से उसको माता पिता की योजना समझ करके वो अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि ज्यादा से ज्यादा किसानों को देना। के सामने समस्या आ रही है खाद की, जो है खाद को लेकर कमी है खाद की जिले में और किसान पूरा हाहाकार मचा हुआ है जिले में, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए इस प्रकार की समस्या अगर कहीं आ रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ रही है या गन्ना समिति में आ रही है, तो शासन से पर्याप्त मात्रा में खाद सामग्री जिले को आपूर्ति हो रही है। कुछ तथाकथित लीडर्स वो हमारे जनपद बिंदुओं में गाड़ियां इधर भेजने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको पकड़ में ला करके वो सीधा जनपद बिंदुओं में लाया जा रहा है कि जनपद बिंदुओं का एक यूरिया कट्टा हो, डीएपी का, एनपीए का, किसी प्रकार का हो, किसी को कालाबाजारी करते हुए अगर आप लोगों ने पकड़ लिया वीडियो चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। ये आपसे हमारा वादा है। अपना दल न्याय की बात करती है और हम जिला कृषि अधिकारी महोदय को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप भी सचेत हो जाइए। जहां जहां कालाबाजारी हो रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ मजबूती से आप कानूनी कार्रवाई करने का काम कीजिए। जनपद बिंदौर की जो जनता वो आपके चुनाव के समय जो है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, सभी जनता से वादे करते हैं विकास कराने के, सड़कें बनवाने के, लेकिन जब कोई विधायक या सांसद या प्रधान या जिला पंचायत बन जाता है तो उसके बाद बिना जनता से हाथ जुड़वाए, जब तक जनता उनसे 10 बार या 20 बार ना कह दे तो सड़कें नहीं बनती। यहाँ की गलियों की भी, गांव की, और जो ये मेन रोड होते हैं तो ये जो विधायक और सांसद निधि से बनते हैं, पोटे में आते हैं, मैं तो नहीं बनती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग को मैं स्लोगन देखता हूँ कि 5 महीने जनता के कदमों में और 5 साल जनता नेता के कदमों में। इस प्रथा को बदलने का काम कीजिए।
ईमानदार, शिक्षित और जो आपके संपर्क में हो, जो लगातार आपके टच में हो, जिस पे आपका भरोसा हो, ऐसे नेता को चुनिए। केवल आप दारू के नाम पे, पैसों के नाम पे, प्रलोभन के नाम पे वोट ना दीजिए। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग समाज को सुधारने का काम कीजिए। आप निष्पक्ष होकर के ऐसे नेता को वोट दीजिए जो आपके संपर्क का हो, जो आपकी समस्या का समाधान करने की इच्छा रखता हो, और वो पैतृक ऐसे खानदान का हो कि जो वास्तव में आपकी समस्या को उठाता चला। नए नेता विश्वास न करके केवल ऐसे नेता विश्वास कीजिए जो आपकी समस्या को उठा भी रहा हो और उसका समाधान कराने का प्रयास। जिस तरह से जिले में अपना दल ऐसा प्रभाव है, लोग तेजी से जुड़ा है, और आप भी जो है जिला अध्यक्ष हो अपनी पार्टी से, रात को भी और दिन को भी जो है गांव गांव जाकर आप बैठ के कर रहे हो। आप जो है जिले में यदि आपको मौका मिलता है तो कितनी सीटें लड़ोगे? देखिए, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल बहुत ही ऊर्जावान नेता है, बहुत ही सुलझी नेता है, बेबाक बात करते हैं। आज पिछली बार भी वो, पिछली सरकार में वो मंत्री रही हैं, उद्योग मंत्री रही हैं। तो ऐसे में जब हमें लखनऊ से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के बाद हम जनपद बिंदु में ऊर्जा को प्रभाव करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हम काम करते हैं, जब जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा का मामला हो, चाहे वो आपका किसान हित का मुद्दा हो, हर मुद्दे को अपना दल त्वरित रूप से उठाने का काम करती है। बाद में अन्य दल उस मुद्दे को बनाने का काम करते हैं। अपना दल न्याय की बात करती है, किसी प्रकार का न्याय हो, अपना दल सर्वप्रथम न्याय की लड़ाई लड़ने का सबसे आगे उठती है। अभी आपने कहा कि रात को 10 बजे हो 11 बजे, जनता के हित में अपना दल का जिलाध्यक्ष उनके हित के लिए मैदान में रहता है। रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, मैं जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास करता हूं। अधिकारी, जनपद बिंदौर के अधिकारी भी कहते हैं कि आप भाई, आपका कुछ समय नहीं है। मैंने कहा कि मैं तो जनता का सेवक हूं। उत्तर प्रदेश से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी जनपद बिंदौर के लिए मेरा दायित्व है। मेरा अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए अगर मुझे आपको रात को 12 बजे भी जनता की आवाज को आप तक पहुंचाने का जरूरत पड़ेगी तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि आप सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे हुए, सरकार के द्वारा यहाँ भेजे गए जनता की सेवा के लिए अधिकारी बनाए गए हैं। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करें और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बढ़ाने का। अपना दल ऐस का जो है तेजी से जो है जनाधार बढ़ रहा है और जनता जो है अपना दल ऐसे जुड़ रही है। यदि आपको मौका मिलता है जिले में, आपको कामयाबी मिलती है किसी भी सीट से, तो जनता दल के राज में भी क्या ये सड़कें गड्ढा युक्त रहेगी? जहां जहां सड़कें नहीं बन पाई और जनता से जो है प्रतिनिधि हाथ जुड़वा रहे हैं सड़क बनाने के लिए, क्या उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो दुर्भाग्य की बात है कि जनता से हाथ जुड़वाने का काम है। आपको ईश्वर ने ताकत दी है, आपको सांसद बनाया, आपको विधायक बनाया, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप जनता के भरोसे पर चुने गए हैं और जब जनता के भरोसे को जीतना है जिम्मेदारी आपकी होती है। आप अगर विधायक के रूप में देखेंगे तो मेरी पत्नी लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही है। सदन में सबसे ज्यादा, अगर मैं 57 सदस्य जिला पंचायत सदन में थे तो 57 में से मैं कहा 100 एप्लीकेशन हर बैठक में हमारी हुआ करती थी। तो वो बैठक में जितनी ज्यादा समस्या को उजागर करेंगे, आप लिखित में जितनी ज्यादा समस्या बताएंगे, अगर 100 देंगे तो 50 का निराकरण होगा, 50 समस्या का समाधान होगा। तो मैं तो आखिरी पायदान की बात करता हूं ऐसा, क्योंकि मेरे दादा चौधरी बलबीर सिंह, मेरे पूर्वज स्वर्गीय चंदन सिंह जी, जो बेकारी प्रथा का आंदोलन जिस व्यक्ति ने चलाया था वो कामरेड भी थे। तो ऐसे काम को उसी नीति पे मेरे फादर चौधरी कुलबीर सिंह, जो बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, उसके ब्लॉक प्रमुख भी रहे और उन्हीं की नीतियों को चलते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए, क्योंकि हमारे पास तो केवल एक ही है कि अपने पूर्वजों के मान सम्मान को आगे बढ़ाना, भाई गरीब जनता के सामने हाथ जोड़ना, पहले भी जोड़ना, बाद में भी जोड़ना। हमारी अपना दल है, इसको जनपद बिजनौर में 2 सीटों की हम मांग करें, नजीबाबाद सीट और नगीना सीट। नगीना सीट भी कोई जीत नहीं पा रहा, नजीबाबाद सीट भी कोई जीत नहीं पा रहा। तो अपना दल के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वार में प्रयोग किया है, स्वार में जो विधायक अपना दल का बना है, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं नजीबाबाद में भी
अपना दल का प्रयोग हो और निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। एक मुस्लिम चेहरे के रूप में नजीबाबाद में विधायक बना करके उत्तर प्रदेश सरकार में भेजने का काम करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग उसको आगे से साथ सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके गड्ढा भरवाने का काम करेंगे। और कोई भी जो आखिरी पायदान में जो वास्तव में दलित शोषित वंचित पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने के सड़क भी बनाएंगे, गड्ढे भरवाएंगे और सरकार की जो योजना है उससे ज्यादा लेकर के आएंगे। जिस प्रकार से आप सवाल में देखिए, आज आप 150 करोड़ की एक ही योजना, 150 करोड़ की केवल एक योजना, रामपुर से वहां बाईपास बना है तो 150 करोड़ का बना है। उस योजना में लाने वाला कौन? अपना दल। अपना दल, जो दल छोटा होगा निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगा, उनकी राय एक होगी। क्योंकि हमारी पार्टी के मुखिया भैया आशीष पटेल जी सारे विधायकों को माला के रूप में पहना करके तो सदन में एक ही बात करते हैं, इसीलिए हमारे जो विधायकों को योजना ज्यादा मिलती है। सवाल में एग्जाम्पल के रूप में आप सवाल देख लीजिए, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बड़े भाई शफीक अंसारी जी हैं, वो अपना दल ऐसे जीते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ विकास कराने का काम करे। जितने भी सवाल विधानसभा के क्षेत्र में गड्ढे थे, सारे गड्ढों को भरवा कर बहुत सुंदर सड़क, हॉट मिक्स प्लांट वाली सड़क बनवाने का हमारी पार्टी अपना दल ऐसा किया। अच्छा, जिले में एक ट्रेंड चला हुआ है, अब जो शहरों में था वो गांव तक भी पहुंच गया है। प्रॉपर्टी डीलर जो कॉलोनियां काटते हैं, गांव के पास में भी काट रहे हैं, गांव गांव पहुंच गए हैं, कॉलोनी काट के उसमें प्लॉट बेच देते हैं और कॉलोनी पास तक नहीं हो पाती, गरीब जनता को लूट रहे हैं, भोली भाली जनता को। और उसमें ना लाइट की सुविधा, ना सड़कें, ना जो है पानी की सुविधा, ना कॉलोनी पास कराने के नाम पे अपना जनता को लूट के भाग जाते हैं। ऐसे डीलरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चाह रहा हूं ऐसे डीलरों के खिलाफ मजबूत किस्म की धाराओं में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराएं। अवैध कॉलोनियों पे साफ निर्देश, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि अवैध कॉलोनियों बुलडोजर चढ़ेगा। तो जो लोग, जो कॉलोनी आपकी नजरों में हैं, आप अपना दल को बताइए, हम उसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसको ध्वस्तीकरण कराने का काम करेंगे और ऐसे डीलर, इनकी संपत्तियों की भी जांच कराएंगे। और ऐसे जो डीलर हैं जो फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, नेटों के कई ऐसे किस्से हमारे सामने आए हैं जो वास्तव में जनता का पैसा ले लेते हैं और विदेशों से पैसा कमा करके लाते हैं और नंबर एक में जो है ना लेकर के वो कैश के रूप में इनसे पैसा लेकर के बाद में इन्हें आंखें दिखाने का काम करते हैं। ऐसे आंख दिखाने वाले डीलरों के खिलाफ अपना दल सख्त एक्शन लेगी। मैं तो कहना चाहता हूं, आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जब तक आप मौके पे चेक ना कर लें, जिस प्रकार से आप रिश्ता ढूंढने का काम करते हैं, अपनी बेटी को ब्याहने का काम करते हैं, उसी प्रकार से मेरा आपसे मानना है कि अपनी मातृभूमि को जिस प्रकार से आप कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं, उस प्लॉट की सही प्रकार से जांच करें और जांच करने के बाद ये तय करें कि ये कॉलोनी वैध है या अवैध है। अगर अवैध कॉलोनी है तो उसमें प्लॉट कदापि ना लें और केवल वैध कॉलोनी में ही प्लॉट लें और वैध कॉलोनी में पूरी मानकता की जांच करा लें, उसकी एक सूचना के अधिकार के माध्यम से। आप जिस तहसील में आप कॉलोनी कट रही है उस तहसील में उप जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना ले लें कि एक कॉलोनी वैध है या वैध है। अगर वो वैध है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा उसमें हाथ जोड़ के विनती है कि उसमें ऐसे बेईमान भ्रष्टाचारियों से आप प्लॉट कदापि न खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने जो है हमें कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बाइट लेने का काम किया। हमारी पार्टी अपना दल के नेतृत्व की क्षमता को पहचानने का अवसर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अंत में अपना एक संदेश भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज जनपद बिंदौर की बात करूंगा मैं, तो जिस प्रकार से आज पेट्रोल में, डीजल में एक घर में अगर 4 व्यक्ति हैं तो चारों अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि एक ही गाड़ी में चलें। और जिस प्रकार से आज इन्वायरमेंट बदलने का काम कर रहा है गर्मी के कारण, अगर आपके घर में 4 एसी हैं तो जिस प्रकार से पहले पैतृक परिवार एक जुट होकर एक कमरे में रहा करते थे, तो आप अगर 4 कमरे में नहीं रहते तो कम से कम 2 में रहिए, 2 एसी को बंद करने का काम किए। तो जो हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, आप देख रहे हैं कभी भी बारिश पड़ रही है, कभी भी ओले पड़ रहे हैं, ये जो है प्रकृति का बिगड़ता हुआ रूप है। इन प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से अनेक तालाबों को, पोखरों को भर करके गलत तथ्यों के आधार पर उनको काट करके उन पर कॉलोनी काटने का काम करा है। तो अपना दल ऐसे गड्ढों को, ऐसे पोखरों को
पुनर्जीवित करने का काम कर रही है, क्योंकि हम प्रकृति की नीति को, हम प्रकृति के नेचर को बचाना चाहते हैं। अपना दल हाथ जोड़ करके इस बार रिकॉर्ड तोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण करने का काम करेगा। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम करा। और आपकी न्यूज का, जनता की न्यूज जो है आपका चैनल, मैं इसको भी बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत मजबूती के साथ जनपद बिंदुओं से चल करके एक छोटे से गांव, मेरे गांव कोटकादर में आकर के इस मेरे मुझसे चैनल को मुखातिब करने का काम किया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अनुप्रिया।